दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स के 4 चैनल्स के बारे में दोस्तों, जिसकी डिमांड डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पे हमेशा से रही है। दोस्तों जैसे ही प्रसार भारती के द्वारा ऑनलाइन ई ऑक्शन का अनाउंसमेंट होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड इन चैनल्स की होती है, आपकी तरफ से होती है, दर्शकों की तरफ से, कि ये जो 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल हैं इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनको डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर अब वापस से लॉन्च हो जाना चाहिए। दोस्तों कई मीडिया सोर्सेज में इंफॉर्मेशन भी आने लगती है कि ये चैनल्स आने वाले हैं, इस ई ऑक्शन में लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल आखिर में डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आना चाहते। तो ये 4 चैनल्स क्यों नहीं हुए ऐड दोस्तों, डिटेल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो दोस्तों चलिए अब डिटेल में एक कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं कि ये 4 चैनल्स क्यों नहीं हुए हैं। दोस्तों हाल ही में MPG2 वैकेंट स्लॉट्स के लिए प्रसार भारती के द्वारा ऑनलाइन ई ऑक्शन कराया गया। ऑफिशियल रिजल्ट्स भी आ गए हैं। लगभग 64 चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर 1 अप्रैल 2024 से ऐड भी हो जाएंगे, लेकिन इन 64 चैनल्स की लिस्ट में स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल का नाम नहीं है। तो दोस्तों इसके एक नहीं 2 कारण हैं कि आखिर में बड़े ब्रॉडकास्टर्स जो इन चैनल्स के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर पहले तो ऑनलाइन ई ऑक्शन में कम से कम पार्टिसिपेशन होता था, अब तो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, और पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब आपको मंशा समझ में आनी चाहिए कि ये बड़े ब्रॉडकास्टर्स अभी भी बच रहे हैं डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर आने से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके और चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन ये 4 चैनल्स वो नहीं लाना चाह रहे हैं। इसके पीछे कारण की आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर अंतिम बार इन चैनल्स को देखा गया था मार्च 2022 में। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 के बाद से डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर लगभग 2 साल हो गए हैं। स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल चैनल नहीं देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑनलाइन ई ऑक्शन MPG2 वैकेंट स्लॉट्स के लिए और MPG4 वैकेंट स्लॉट्स के लिए इस बीच प्रसार भारती ने कराया भी, लेकिन इसके बाद भी मार्च 2022 के बाद से इन चैनल्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ब्रॉडकास्टर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं कराया। और हाल ये है दोस्तों कि 76th ऑनलाइन ई ऑक्शन चल रहा है, लेकिन इसमें भी उम्मीद कम ही है। अब आते हैं दोस्तों इसके पीछे के कारणों पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अ ह्यूज प्रेशर फ्रॉम पेड DTH प्लेटफॉर्म्स लाइक डिश टीवी, टाटा प्ले, एयरटेल स्ट्रीम एंड OTT प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। दोस्तों प्रेशर तो है, और प्रेशर कहाँ से है? इन ब्रॉडकास्टर पर पेड DTH प्लेटफॉर्म से है, यानी कि जो पेड DTH प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं, डिश टीवी, टाटा प्ले, एयरटेल स्ट्रीम और OTT प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों पेड DTH प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि जो ये सभी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जो भी चैनल्स आप देखते हैं आपको पर मंथ रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि डीडी फ्री डिश पर क्या है दोस्तों कि आपको केवल सेट टॉप बॉक्स ही परचेज़ करना है, आपको रिचार्ज नहीं कराना है, क्योंकि FTA सेट टॉप बॉक्स है और उस पर जो भी चैनल्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों वो बिना किसी रिचार्ज के आप देख सकते हैं। मंथली रिचार्ज का झंझट डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करने के बाद नहीं रहता। तो दोस्तों एक प्रेशर है पेड DTH प्लेटफॉर्म से कि आप इनको कम से कम डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर लेके नहीं आए, क्योंकि ये बड़े ही पॉपुलर चैनल हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे सेट टॉप बॉक्सेस को परचेज़ कौन करेगा, और जब सेट टॉप बॉक्सेस बिकेंगे नहीं, पेड DTH प्लेटफॉर्म कोई लेगा नहीं, परचेज़ नहीं करेगा, तो मंथली रिचार्ज भी नहीं करेगा, फिर रेवेन्यू गेन कहाँ से करेंगे ये बड़े बड़े पेड DTH प्लेटफॉर्म। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है। दूसरा दोस्तों, एज पर रिपोर्ट्स
lot of paid DTH subscribers migrating to DD free dish and this is also a big reason। वही हम बात ही कर रहे थे दोस्तों अभी कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पेड DTH प्लेटफॉर्म से DD फ्री डिश की तरफ माइग्रेशन भी इसीलिए हो रहा है, ऐसा मानना है। रिपोर्ट्स में जो बातें निकल करके आ रही हैं कि ये जो 4 चैनल है ये भी एक बड़ा कारण है, यानी स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनीपल। क्योंकि दोस्तों जो बेस्ट कंटेंट होते हैं स्टार प्लस के, और जो बेस्ट कंटेंट होते हैं कलर्स के, और जो बेस्ट कंटेंट होते हैं CTV के, और जो बेस्ट कंटेंट होते हैं सोनी नेटवर्क टेलीविज़न के, तो इन सभी के बेस्ट कंटेंट ब्रॉडकास्टर्स इन चैनल्स पर दिखाते हैं। आप पहले उन पर देखते हैं, बाद में कुछ महीनों बाद इन चैनल्स पर भी वो कंटेंट उपलब्ध होने लगते हैं। तो जो DD फ्री डिश उपभोक्ता है उसको तो आखिर में बढ़िया कंटेंट क्वालिटी चैनल्स की तरफ से देखने के लिए जब मिल जा रहा है तो वही देखने के लिए वो पेड DTH सब्सक्रिप्शन क्यों ले। तो एक कारण ये भी है कि अगर इन चैनल्स को दूर रखा जाएगा तो शायद जो पेड DTH सब्सक्राइबर्स हैं वो बने रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर पेड DTH प्लेटफॉर्म। दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया है वो ऑनलाइन ही ऑक्शन में इस बार भी लेकर के नहीं आया इन चैनल्स को। तो अब नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है इससे, ये भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों फॉर पेड DTH प्लेटफॉर्म्स एडवांटेज देखिए, दे माइट बी एबल टू रिटेन देयर सब्सक्राइबर्स बेस, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। ब्रॉडकास्टर्स मान रहे हैं, पेड DTH प्लेटफॉर्म्स मान रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स बेस जो है वो बना रह सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में हम बात कर रहे हैं 2021 और 21-22 की, देखा गया है कि लगभग 58 मिलियन पेड DTH सब्सक्राइबर से घट करके 53 मिलियन आ गया है, और जो DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लगभग 40 मिलियन 45 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स बेस हो गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद ये है कि अगर इन चैनल्स को DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर जाने से रोका जाए तो जो इनके पेड DTH सब्सक्राइबर बेस हैं वो बने रहेंगे। अब डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिए दोस्तों कि जब ये DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर नहीं जा रहे हैं तो इनका नुकसान कितना हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों जो व्यूअरशिप है, 40 मिलियन जो कस्टमर्स हैं DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म के, 40 मिलियन से ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप इनको नहीं मिल रही इन चैनल्स को। और इतनी व्यूअरशिप पर दोस्तों जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उसका भी लॉस हो रहा है, यानी कि जितने अधिक लोग देखते तो कंपनियां रेवेन्यू भी देती, ऐड देती, वो भी इनको अभी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को ऐसा लगता है या यूँ कह ले पेड DTH प्लेटफॉर्म्स को ऐसा लगता है, इसीलिए उन्होंने प्रेशर बनाया ब्रॉडकास्टर्स पर कि हमको अब ये देखना है कि जो हमारे पेड सब्सक्राइबर बेस है वो बचे रहें, रेवेन्यू तो हम बाद में भी बना लेंगे या आप बना लेंगे। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जो हमने एनालिसिस की है कि DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, सोनीपल और जी अनमोल नहीं आना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले और आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।